हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, कालिदास का प्राणी प्रेम। लिखा है मोहन राकेश ने। अब यहाँ पर कालिदास कौन है? तो कालिदास जो हमारे संस्कृत कवि है, वह कालिदास के बारे में बताया गया है। प्राणी प्रेम, कालिदास को प्राणी के साथ कैसा प्रेम था उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और हमको भी कहा गया है कि हमें भी प्राणियों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम उनको बचाएंगे तो वह हमें बचा पाएंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, वह एक साइकिल है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथ है, इसलिए हमें उनका रक्षण भी करना चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वह ड्रामेटिकल है, जिसके अंदर कालिदास है, मल्लिका है, उनकी जो माता है अंबिका वह है, और जो शिकार करने आया है वह दंतुल। उन चारों के बीच में यह प्राणी प्रेम के बारे में बताया गया है। कालिदास एक दिन जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते जाते एक हिरण शावक यानी हरिण का छोटा सा बच्चा जो है वह शावक, हरिण का बच्चा उनके गोद में आ जाता है। उनके शरीर पर घाव है जिसके अंदर से लहू निकल रहा है। दंतुल जो शिकार करने वाला है, उन्होंने एक बाण हरिण शावक को मारा, क्योंकि वह शिकार करने आया था। शिकार तो हुआ, बाण तो लगा, पर फिर भी दौड़ते दौड़ते हरिण शावक कालिदास के गोद में आ गिरा। कालिदास ने उनको प्राणी से प्रेम था, इसलिए बातें बोल रहा है उनको कि आप धैर्य रखो, शांत हो जाओ, मैं आपको घर लेकर आपका उपचार करूंगा। लहू बहुत निकलते जा रहा है, वह अपने घर की ओर यानी मल्लिका के घर ले जा रहा है। यहां पर दंतुल उनको ढूंढ रहा है, हरिण शावक को, कि कहां है कहां है। इस तरह से वह देखता है जहां पर ब्लड की बूंदें जहां पर गिरी थी। उनको देख देख कर आखिरकार वह कालिदास के घर यानी मल्लिका के घर वह पहुंच जाता है। और यहाँ पर पहुंचकर वह कालिदास से कहता है कि यहाँ पर हरिण आया है या नहीं। कालिदास उनको कहता है नहीं, यहाँ पर नहीं आया है। मल्लिका भी उनको कहती है कि नहीं। वहां पर यह दंतुल जो है वह कहता है कि नहीं, यहाँ पर ही हरिण आया है, आप मुझे दे दो, क्योंकि मैंने शिकार किया है तो वह मेरा हो चुका, आपका है नहीं। इसलिए वह कहता है कालिदास की मैं नहीं दूंगा। दंतुल कहता है आपको जो चाहे वह मैं दे दूंगा, आप हरिण मुझे दे दो। पर यहाँ पर कालिदास और मल्लिका हरिण शावक की उपचार करते हैं। उनके जो लहू निकल रहा है हरिण शावक के शरीर में से, उनको बंद करने का उपचार कर रहे हैं यहाँ पर। फिर एक दिन यह जो बातें हो रही, उसी टाइम अंबिका यानी मल्लिका की माता जो है वह कहते यह हरिण का घर नहीं है, ठीक है, उनको वह दे दो, आप यहां पर रखो नहीं। वहां पर कालिदास दंतुल को कहते आप यहां से चले जाओ, नहीं तो अच्छा होगा नहीं। यहां पर दंतुल कहता है कि मेरे पास शस्त्र है, आपको मैं मार दूंगा और हरिण शावक को यहां से ले जाऊंगा। मल्लिका कहती है कि कालिदास जो है वह प्राणी प्रेमी है, उनके पास शस्त्र भी नहीं है, आपके पास तो शस्त्र है, इसलिए आप यह काम मत करो। उसी टाइम वहां पर एक बुलावा आता है कालिदास के लिए। कालिदास वहां उससे चले जाते। दंतुल को ऐसा लगता है वह देखो भागे जा रहा है, तो उनके पीछे चला जाता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब मल्लिका कहती है कि यह कालिदास है। तब वह कहता है कालिदास? कौन कालिदास? जो उज्जैन में उनका नाम है वह? यहाँ पर कहते हैं उज्जैन में उनका नाम है, मल्लिका कहती है। तो यहाँ पर वह दंतुल कहता है कि हाँ, उज्जैन के राजा जो है कालिदास को राजकवि के तौर पर उसका सम्मान करना चाहते हैं। हमारे आचार्य जो है वररुचि, उनको ढूंढने के लिए इस शहर में अभी आए हैं। ऋतु संहार लिखने पर उनका नाम बहुत बड़ा है। राजा को ऋतु संहार बहुत अच्छी लगी है, इसलिए राजा जो है
कालिदास जी को राजकवि के तौर पर उसका सम्मान करना चाहते हैं। दंतुल कहता है कि मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह से कालिदास का प्राणी प्रेम के तौर पर हमें यहाँ पर कहा गया कि हमें प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह चैप्टर जो है ड्रामेटिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।